हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसका आज काफी मोस्ट टॉपिक है, जिसका नाम है दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल। यानी कि भैया कि अगर दो समांतर गतिशील आवेश हैं तो उनके बीच में कितना चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ये आज हम इस वीडियो में निकाल कर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, बात करते हैं कि अगर दो स्थिर आवेश होते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है, फिर उसके बाद ये चित्र बना लेना है। और चित्र में क्या है, जो हेडिंग में है, हेडिंग में आपसे पूछा, मान लिया सवाल में, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में देखने मिल जाता है ये आपको, कि दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल। कि भैया दो समांतर, एक दूसरे के समांतर हैं गतिशील आवेश, यानी कि एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश भैया ये है Q2। ठीक है, इनके बीच में चुंबकीय बल की एक दूसरे पर कितना चुंबकीय बल लगा रहे हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है कि अगर आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश गतिमान हो जाए यानी B1 और B2 वेग से गति करे तो अब उसमें वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अब दोनों प्लस हैं तो प्लस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो अपोजिट होगा, ठीक है, और बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश हमने लगभग बराबर ले रखे हैं। तो भाई इस Q1 और Q2 के कारण जो वैद्युत बल है वो क्या है, अपोजिट हो गया। ठीक है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण के कारण। और जो हमारा चुंबकीय बल है वो मान लिया एक ये है Fm1, ठीक है, ये है Fm2। M का मतलब मैग्नेटिक, ठीक है, चुंबकीय, और E का मतलब इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत वाला। तो ध्यान रखना, जो हमारा वैद्युत बल है ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और जो चुंबकीय बल है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बस ध्यान से समझना है, बढ़िया करके चित्र बना लेना है, और बस ये ध्यान रखना है कि इस वाले डेरिवेशन में क्या होने वाला है कि जो हमारा गतिमान आवेश Q1 है, ठीक है, जब वो गति कर रहा होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वाले आवेश का महसूस करेगा, यानी कि Q1 आवेश पर B2 चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और Q2 आवेश पर B1 चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। यही है इस टॉपिक में मेन चीज जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग डालकर चित्र बना लेना है और लिख लेना है कि भैया दो स्थिर आवेशों के बीच केवल वैद्युत बल कार्यरत होता है, जो मैं अभी बता रहा था बिल्कुल, और यदि आवेश गतिमान है तो उनमें वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्यरत होता है, दोनों बल लगते हैं। मानो दो आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में B1 में B2 वेग से गतिमान है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो आपको आराम से लिख देना है। ठीक है, तो गतिमान आवेश Q1 के कारण Q2 की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी Q1 के कारण Q2 पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो कितना हो रहा है भैया, B1 हो रहा है। और B1 गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, लास्ट वीडियो देखना प्लेलिस्ट से चेक करके, उसमें बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशन समझा रखा है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, पूरा डेरिवेशन है, और वो ये निकल कर आता है μ0/4π QV sin θ/r² होता है। ठीक है, तो B1 की बात करेंगे तो भैया किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण हो रहा है, तो Q1 हो गया, और Q1 की स्पीड कितनी है, V1 है, तो V1 हो गया बटे r², r दूरी पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक, इतना लिख लेना है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण गतिमान आवेश Q2 पर लगने वाला चुंबकीय बल, कि भैया इसके कारण अब चुंबकीय बल कितना लगेगा, तो चुंबकीय बल जब गतिमान आवेशित कण होता है तो QVB sin θ लगता है, जिसे लोरेंज बल कहते हैं। तो QVB हो गया। ठीक है, 2 की बात है तो 2 की बात है तो भैया आवेश कौन सा हो गया, 2 हो गया, और 2 जो आवेश Q2 है उसका वेग कितना हो गया, B2 हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सा महसूस करता हुआ चल रहा है, B1 को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका B1 का हम क्या करेंगे, मान लगा देंगे, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा भैया, Q2 B2, और B1 का मान लगा दो μ0/4π, और Q1 B1 बटे r²। इसे थोड़ा सही से लिख लो, कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू μ0/4π, इतना हो गया, Q1 Q2 हो गया, Q1 Q2, और V1 V2 अपॉन r² हो गया। समीकरण नंबर भैया A बन गई। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके यहाँ तक आपको लिख लेना है, बढ़िया करके बिल्कुल। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है और सुपर डुपर मोस्ट है, ध्यान रखना 4 नंबर के लिए काफी मोस्ट डेरिवेशन है। ठीक है, बस बिल्कुल भी आराम से, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भारी है, बस यही दिमाग में रखना कि भैया जब Q1 आवेश गति कर रहा है
जब Q1 आवेश गति कर रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, दूसरे पर ही तो उत्पन्न करेगा। तो ध्यान रखना, जब आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र दूसरा वाला आवेशित कण महसूस करेगा। ठीक है, तो भैया कितना करेगा वो निकाल लिया। अब जब वो चुंबकीय क्षेत्र महसूस करेगा तो वो उस पर चुंबकीय बल लगाएगा, यानी कि F2 वहां पर काम कर जाएगा। F2 तुरंत काम करेगा, दूसरा चुंबकीय बल लगेगा दूसरे आवेशित कण के कारण, वो यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, और बस B1 का मान लगा लिया और आ गया। अब ऐसे ही इसी प्रकार, ठीक है, ध्यान से समझना, इसी प्रकार, तो भैया इसी प्रकार अब क्या होने वाला है कि प्लस Q2, ठीक है, यानी कि आवेश प्लस Q2 के कारण, Q2 के कारण अब क्या होगा, Q2 के कारण प्लस के Q1 पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि Q2 के कारण, भैया ये Q2 भी तो गतिमान है, तो जब ये गति करेगा तो ये भी तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो भैया Q2 के कारण Q1 पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, Q2 के कारण Q1 पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B2 है। और वो B2 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, QB अपॉन R स्क्वायर, 2 है तो 2। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा इसके नीचे करते हैं जल्दी, दिख गया होगा, बढ़िया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझना है बस। ठीक है, अब हमने क्या निकाल दिया, हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया कि भैया B2 का मान क्या आया। अब भाई चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, ठीक है, ध्यान से देखो, B2 के कारण गतिमान आवेश Q1 पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अब इस पर B2 के कारण जो Q1 आवेश है उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो भैया वो कितना होगा, वो होगा, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो एक बार चेक करके, नहीं आगे देखना है, तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 बराबर QBV साइन थीटा होता है, Q1 V1 और B2 हो जाएगा। ठीक है, F1 की हम बात कर रहे हैं तो F1 किस में है, Q1 में है, Q1 की जो स्पीड है वो V1 है, और उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है भैया, B2 है, यानी कि सबके इनका ही आपस में तालमेल है, यानी कि F1 बराबर क्या हो जाएगा, QVV, ठीक है, QVB हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर Q1 है, B1 है और ये वाला B2 है। अब B2 का मान कहाँ है, B2 का मान भैया समीकरण नंबर 2 में है, लगा लो तो कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू कितना हो गया, Q1 B1 ऐसे ही रहा, और B2 का मान लगा दो, कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन के 4 पाई, और Q2 V2 बटे R स्क्वायर हो गया, और यहाँ से F1 का मान निकल कर आया, सही से लिखेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 B1 B2 अपॉन R स्क्वायर, और समीकरण नंबर बन गई भैया B। और समीकरण A देखो, समीकरण B देखो, और क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण A और समीकरण B दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी क्या हो गया, यानी कि ये हो गया कि दोनों आवेशित जो कण है वो एक दूसरे पर इक्वल चुंबकीय बल लगा रहे हैं, और वो चुंबकीय बल क्या है, यानी कि समीकरण A व B से स्पष्ट है, समीकरण A व B से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि भैया जो बल लगेगा, ठीक है, जो बल लगेगा वो कितना होगा, वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना है कि जो हमारा आवेशित कण है, अगर आवेशित कण एक दूसरे के समांतर, दो समांतर गतिशील आवेश हैं, तो उनके बीच में जो चुंबकीय बल लगेगा वो कितना लगेगा भैया, इतने न्यूटन लगेगा। यदि, ठीक है, अभी और समझो कि यदि दोनों आवेशित कण, यदि दोनों आवेशित कण, ठीक है, समान वेग v से गतिमान हो, ये क्या है भाई, गतिमान हो, तो ठीक है, ये बताया गया है कि जो दोनों आवेशित कण है Q1 Q2 दोनों बराबर स्पीड से अगर भागे जा रहे हो तो भैया क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आने वाला है कि जो अब बल लगेगा दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर, इतने न्यूटन का बल एक दूसरे पर वो लगाएंगे, जो आपको बिल्कुल तैयार करना है बढ़िया करके। ठीक है, कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, अगर दोनों की सेम स्पीड है तो। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग को अच्छे से डाल लेना है, इसका चित्र बना लेना है, थ्योरी लिख लेनी है और बिल्कुल बढ़िया करके समझ लेना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं जल्दी से कि माना दो आवेश Q1 में Q2 एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में V1 V2 एक से गतिमान है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जो चित्र में भाई लिखा हुआ है। अब ये समझना है बस कि भैया गतिमान आवेश Q1 के कारण Q2 की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, Q1 के कारण Q2 की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, V1 है। तो भैया V1 बराबर कितना हो गया, गतिमान आवेश के कारण होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये किधर हो गया, ये Q2 पर हो गया, यानी Q2 पर Q2 क्या लगेगा, इस पर चुंबकीय बल लगाएगा और वो कौन सा होगा, F2 होगा। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा होता है, तो F2 कितना हो जाएगा, Q2 V2 और B1 हो जाएगा। ठीक है, B1 का मान समीकरण नंबर 1 से उठा के रख लो, समीकरण A बनकर तैयार। ठीक है, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, ये वाला चुंबकीय बल निकाल लिया। अब इसे भी निकालो ऐसे इसी प्रकार करके, तो इसी प्रकार Q2, जब भैया Q2 आवेश गतिमान होगा तो ये भी तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हुआ चलेगा अपने चारों तरफ, तो वो चुंबकीय क्षेत्र किस पे उत्पन्न होगा, वो Q1 पर होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को लिख लिया, कितना हो गया, B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q2 V2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब भैया इस चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये किस पर हो गया, ये Q1 आवेश पर हो गया, तो इस पर एक चुंबकीय बल F1 लग जाएगा, और वो F1 कितना होगा, वो होगा Q1 V1 B2 होगा, और B2 का मान समीकरण नंबर 2 से उठा के रख दिया। ठीक है, तो यहां से F1 का मान निकल आया, F1 हमारे पास, F2 हमारे पास, और दोनों बल सेम, यानी कि समीकरण A और समीकरण B दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। यानी कि समीकरण A व B से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि भैया दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, और वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर होता है। क्लियर। अब यदि दोनों आवेशित कण समान वेग से ही गतिमान हो, दोनों का वेग समान हो, तो भैया V1 V2 बराबर हो जाएगा, और किसके, B के, तो B1 के स्थान पर भी V, V2 के स्थान पर भी V, तो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और ये आपको बढ़िया करके अपनी नोटबुक में भी, अपने दिमाग में भी छाप लेना है, तैयार कर लेना है बढ़िया करके। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर यहाँ से सवाल पूछे कि भाई दो आवेश हैं जिनके मान ये हैं, इतने वेग से गतिमान हैं, एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, तो कितना चुंबकीय बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, तो इस सूत्र से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग को डाल लेना है और तैयार कर लेना है, और अपनी नोटबुक में भी छाप लो, दिमाग में भी छाप लो, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।